Good morning, children. Today I am going to teach class 10 civics, chapter 6, topic political parties. Today we discuss about some political parties, his establishment and his opinion and ideology. All India Trinamool Congress AITC launched on 1 January 1998 under the leadership of Mamata Banerjee. Recognized as a national party in 2016, the party's symbol is flower and grass. Committed to secularism and federalism. 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी के लीडरशिप में एक नई पार्टी बनी। उस पार्टी का नाम था ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। 2016 में इस पार्टी को एक राष्ट्रीय दल के रूप में पहचान मिली। द पार्टी सिंबल इज़ फ्लावर एंड ग्रास। इस पार्टी की जो पहचान है, इसका जो चुनाव चिन्ह है, वह है फूल और घास। कमिटेड टू सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म। ये दल जो है सो धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करता है। हैज़ बीन इन पावर इन वेस्ट बंगाल सिंस 2011। 2011 के चुनाव में इस पार्टी को पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में अपार बहुमत मिला था। आल्सो हैज़ ए प्रेजेंस इन अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड त्रिपुरा। और इनकी जो उपस्थिति जो है कुछ और राज्यों में भी है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में। इन द जनरल इलेक्शंस held in 2014, it got 3.84% वोट। 2014 के आम चुनाव में इस पार्टी को 3.84% वोट मिले थे एंड वॉन 34 सीट, और 34 सीट, लोकसभा की 34 सीट ये जीत पाई थी, मेकिंग इट द फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा। लोकसभा में चौथी सबसे बड़ी पार्टी का इसे दर्जा मिला था। Second party is बहुजन समाज पार्टी BSP, formed in 1984 under the leadership of Kashi Ram, seeks to represent and secure power for the Bahujan Samaj, which include the Dalit, Adivasi, OBCs and religious minority. बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में हुई। इसके जो नेता थे वो काशी राम थे, जिन्होंने जो है खास करके समाज के ऐसे वर्ग जो काफ़ी पिछड़े हैं, दलित हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए काम किया। दलित, आदिवासी, ओबीसी एंड रिलीजियस माइनॉरिटी। ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम द आइडियाज एंड टीचिंग ऑफ शाहू महाराज, महात्मा फूले, पेरियार रामास्वामी नायकर एंड बाबा साहेब अम्बेडकर। ये पार्टी जो है सो महान नेता साहू महाराज, महात्मा फूले, पेरियार रामास्वामी नायकर और बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों पे चलती है। स्टैंड फॉर द कॉज ऑफ सिक्योरिंग द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द दलित एंड ऑप्रेस्ड पीपुल। खास करके समाज के ऐसे वर्ग जो दलित हैं, पीड़ित हैं, उनके लिए ये पार्टी काम करती है। It has its main base in the state of Uttar Pradesh and substantial presence in neighboring states like मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली एंड पंजाब। इस पार्टी का जो है पूर्ण बहुमत, इसका जो है उत्तर प्रदेश में इसकी खास पहचान है, और उसके समीपवर्ती राज्य जो हैं, पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में भी इसकी उपस्थिति है। Formed government in Uttar Pradesh several times by taking the support of different parties at different times। अलग अलग समय में अलग अलग पार्टियों से सपोर्ट लेकर करके ये यूपी में इनके चीफ मिनिस्टर हुए हैं। इन द लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन 2014 इट पोल्ड अबाउट 4% वोट बट डिड नॉट सिक्योर सीट इन द लोकसभा। 2014 के लोकसभा चुनाव में इस पार्टी ने 4% वोट हासिल किया, लेकिन इनके एक भी कैंडिडेट लोकसभा के लिए जीत नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, फाउंडेड इन 1980। इस पार्टी का गठन 1980 में हुआ। बाय रिवाइविंग द अर्सवाइल भारतीय जनता पार्टी फॉर्म बाय
श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन 1951। 1980 में जो ये भारतीय जनता पार्टी बनी, इस पार्टी जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों से प्रेरित होकर के बनाई। wants to build a strong and modern India by drawing inspiration from India's ancient culture and value। इस पार्टी चाहती है कि एक मजबूत और शक्तिशाली भारत, एक आधुनिक भारत का निर्माण हो और जो हमारा प्राचीन संस्कृति है, उसके जो मूल्य हैं, उससे प्रेरित होकर के। एंड दीनदयाल उपाध्याय आइडियाज़ ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड अंत्योदय। दीनदयाल उपाध्याय के जो विचार हैं अखंड भारत के, अखंड मानवता के, और जो अंत्योदय समाज के जो सबसे निम्न वर्ग के लोग हैं उनको उठाते हुए। कल्चर, नेशनलिज्म और हिंदुत्व जो है इसकी मुख्य पहचान है। इज़ एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ इट्स कंसेप्शन ऑफ इंडियन नेशनलहुड एंड पॉलिटिक्स। इस पार्टी का मुख्य विषय जो है राष्ट्रवाद और जो है सो देशवाद जैसी भावनाओं से ये प्रेरित होती है। वॉन्ट्स फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वो देश में जम्मू और कश्मीर का पूर्ण विलय चाहती है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल पीपल लिविंग इन द कंट्री। देश में रहने वाले लोगों के लिए, सबके लिए वो समान कानून की व्यवस्था चाहती है। एंड बैन ऑन रिलीजियस कन्वर्शन, और धर्मांतरण जो होता है उसका वो पुरजोर विरोधी है, उस पर बैन लगाना चाहती है। इट्स सपोर्ट बेस इंक्रीज सब्सटेंशियली इन द 1990। इस पार्टी का जो उभार हुआ, इसको जो अपार समर्थन मिला वो 1990 में। अर्लियर लिमिटेड टू नॉर्थ एंड वेस्ट एंड टू द अर्बन एरियाज़। इस पार्टी का विस्तार शुरू में खास करके उत्तर भारत और पश्चिमी भारत और शहरी क्षेत्रों में ही था। द पार्टी एक्सपेंडेड इट्स सपोर्ट इन द साउथ ईस्ट, द नॉर्थ ईस्ट एंड टू द रूरल एरियाज़। आज इस पार्टी का विस्तार दक्षिण में, पूर्व में और ख़ास करके पूर्वोत्तर के राज्यों में भी हो चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस पार्टी की अच्छी पकड़ है। केम टू पावर इन 1998 एज द लीडर ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। 1998 में ये पार्टी सत्ता में आई और इन्होंने अपना एक अलायंस बनाया जिसका नाम था नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA). इंक्लूडिंग सेवरल रीजनल पार्टी इमर्ज एज द लार्जेस्ट पार्टी विथ 282 मेंबर्स इन द 2014 लोकसभा इलेक्शंस। 2014 के चुनाव में बहुत सारे दलों को लेकर के मिला करके एक गठबंधन बना करके इस पार्टी इलेक्शन में उतरी और इसे करीबन 282 सीट मिले। करेंटली लीड्स द रूलिंग NDA गवर्नमेंट एट द सेंटर। और अभी हाल में जो सेंट्रल में सरकार चल रही है वो आपको NDA की सरकार चल रही है, जिसके लीडरशिप जो है भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया formed in 1925 believes in Marxism, Leninism, secularism and democracy। 1925 में जो मार्क्स के विचार थे, लेनिन के विचार थे, तो उसमें धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अपोज टू द फोर्स ऑफ सेसेशनिज्म एंड कम्युनलिज्म, इसने जो है संप्रदायवाद का विरोध करते हुए ये पार्टी बनी थी। एक्सेप्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज ए मीन्स ऑफ प्रोमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास, फार्मर्स एंड द पुअर। इस पार्टी के उद्देश्य थे समाज के जो मजदूर वर्ग हैं, किसान हैं, गरीब हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए। बिकेम वीक आफ्टर द स्प्लिट इन द पार्टी इन 1964। इस पार्टी का 1964 में विभाजन हो गया। दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द CPIM। तो उसके बाद इस पार्टी का एक जो ब्रांच बना उसका नाम था CPIM, सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन द स्टेट ऑफ केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो इस CPIM का जो प्रसार जो है हमारे देश में है वो केरल, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इट्स सपोर्ट बेस हैड ग्रेजुअली डिक्लाइन ओवर द ईयर्स। इस पार्टी का समर्थन धीरे धीरे घटता जा रहा है।
It secured less than 1% vote and one seat in the 2014 लोकसभा इलेक्शन। 2014 के लोकसभा चुनाव में इस पार्टी को मात्र 1% वोट आए थे और इनके एक ही कैंडिडेट जीत पाए थे। Advocates the coming together of all left party to build a strong left front। ये पार्टी हमेशा इस बात की वकालत करती रहती है कि जितने भी छोटी पार्टियां हैं मिल करके एक लेफ़्ट फ्रंट बनाएं और जो दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं कांग्रेस बीजेपी, उन दोनों को माइनस कर करके अपनी गवर्नमेंट सरकार का गठन करें। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPI-M। तो इससे पहले हमने CPI के बारे में बात की, हम CPI-M के बारे में बात करते हैं। फाउंडेड इन 1964, बिलीव्स इन मार्क्सिज्म। इस पार्टी की स्थापना 1964 में हुई CPI-M की, जिसको हम लोग मार्क्सिस्ट कहते हैं। लेनिनिज्म सपोर्ट सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी एंड अपोजेज इम्पीरियलिज्म। ये पार्टी जो है सो समाजवाद, धर्मनिरपेक्षवाद का समर्थन करती है और जो साम्राज्यवाद है इम्पीरियलिज्म, उसका वो विरोध करती है। एंड कम्युनलिज्म और संप्रदायवाद का विरोध करती है। एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन इज ए यूजफुल एंड हेल्पफुल मीन्स फॉर securing the objective of socio-economic justice in India। इस पार्टी का उद्देश्य है कि देश में जो है ये आर्थिकी रूप से सब समान हो जाएं। ये समाजवाद को फैलाना चाहती है और देश में कोई बड़ा छोटा ना रहे। Enjoy strong support in West Bengal, केरला एंड त्रिपुरा। इस पार्टी की जो मुख्य पहचान है, उसकी जो जहाँ मजबूती से ये लड़ती है वो पश्चिमी बंगाल, केरला और त्रिपुरा। स्पेशली अमंग द पुअर फैक्ट्री, तो ये गरीबों के लिए लड़ती है, फैक्ट्री वर्कर्स के लिए, फार्मर्स के लिए, एग्रीकल्चर लेबर्स के लिए। एंड द इंटेलिजेंसिया critical of the new economic policy that allow free flow of foreign capital and goods into the country was in power in West Bengal without break for 34 years। तो ये पार्टी चाहती है कि जो आर्थिक स्थिति है सबों की समान हो जाए, व्यापार मुक्त रूप से हो सके। और ये पार्टी जो है वेस्ट बंगाल में 34 इयर्स तक इन्होंने शासन लगातार करती रही। In the 2014 लोकसभा इलेक्शन it won about 3% of vote and 9 सीट। 2014 के लोकसभा चुनाव में ये पार्टी 3% वोट हासिल करके 9 लोकसभा की सीट जीत पाई। इंडियन नेशनल कांग्रेस, पॉपुलरली नॉन एज द कांग्रेस पार्टी। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कांग्रेस पार्टी के नाम से जानी जाती है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ द वर्ल्ड। ये जो देश की सबसे या कहें दुनिया की सबसे पुरानी पार्टियों में से है। फाउंडेड इन 1885 एंड हैज़ एक्सपीरियंस्ड मेनी स्प्लिट। इस पार्टी का गठन 1885 में हुआ, लेकिन अनुभव ऐसा रहा कि ये पार्टी का कितने बार विभाजन हो चुका है। प्लेड ए डोमिनेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल ऑफ सेवरल डिकेड आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस। इस पार्टी का पूरे देश पे प्रभाव रहा। राज्यों में और आज़ादी के समय में ये मुख्य पार्टी थी। इंडियाज इंडिपेंडेंस अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, द पार्टी sought to build a modern secularism democratic republic in इंडिया। हमारे देश की आज़ादी जो हुई इसी पार्टी के अंडर में हुई, जिसके लीडर थे जवाहरलाल नेहरू। और ये पार्टी ने जब सरकार बनाया तो इनके जो मुख्य ऑब्जेक्टिव्स थे, सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, रूलिंग पार्टी एट द सेंटर टिल 1977 एंड देन फ्रॉम 1980 टू 1989। ये पार्टी की सरकार आज़ादी से लेकर के 1977 तक लगातार रही। बीच में ये सरकार जो है पावर से बाहर हो गई, फिर 1980 से 1989 तक इसी पार्टी की सरकार रही। आफ्टर 1989 इट्स सपोर्ट डिक्लाइंड। उसके बाद इस पार्टी का जो है समर्थन घटने लगा, बट इट्स कंटिन्यूज टू
बी प्रेजेंट थ्रू आउट द कंट्री। लेकिन आज भी देश में इस पार्टी का वर्चस्व है, इसका महत्व है। कटिंग अक्रॉस सोशल डिवीज़न, ए सेंट्रिस्ट पार्टी, नाइदर राइटिस्ट नॉर लेफ्टिस्ट। ये एक ऐसी पार्टी है ना, ये इसको हम लोग दक्षिणपंथी कह सकते हैं और ना ही वामपंथी। इन इट्स आइडियोलॉजी ओरिएंटेशन द पार्टी स्पॉजेस सेकुलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटी। ये पार्टी धर्मनिरपेक्षवाद, गरीबों के कल्याण और आर्थिक सुधार के विषयों को अपना मुद्दा बनाती है। बट विथ ए ह्यूमन फेस, लीडर ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए गवर्नमेंट फ्रॉम 2004 टू 2014। इस पार्टी ने जो है 2004 में एक जो है फ्रंट बनाया था जिसका नाम था यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसे शॉर्ट में यूपीए कहते हैं। 2004 से 2014 तक इसी पार्टी की सरकार सेंट्रल में रही है। करेंटली इट इज़ इन द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा। आज देश की ये मुख्य विपक्षी पार्टी है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी फॉर्म्ड इन 1999। इस पार्टी का गठन 1999 में हुआ फॉलोइंग स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी स्पॉजेस डेमोक्रेसी, गांधीयन, सेकुलरिज्म, इक्विटी, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म। ये पार्टी कांग्रेस से टूट करके बनी। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था, गांधीवाद, धर्मनिरपेक्षवाद, समानता की भावना और सामाजिक न्याय की भावना को लेकर चलती है। वांट दैट हाई ऑफिसेज इन गवर्नमेंट भी कन्फर्म टू नेचुरल बॉर्न सिटीजन ऑफ द कंट्री। ये पार्टी चाहती है कि देश के जो ऊंचे ओहदे वाले पद हैं वो देश में जन्मे हुए व्यक्ति को ही मिले। देश में जन्मे हुए व्यक्ति के जो हैं, देश के जो मुख्य नागरिक हैं, उन्हें प्राप्त हो। ए मेजर पार्टी इन महाराष्ट्र एंड हैज़ ए सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन मेघालय, मणिपुर एंड असम। इस पार्टी का जो है बड़ा समर्थन महाराष्ट्र में है और इसकी पहचान जो है मेघालय, मणिपुर और असम में भी है। ए कोलिशन पार्टनर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन अलायंस विद द कांग्रेस। महाराष्ट्र में इस पार्टी का जो गठबंधन है वो कांग्रेस से है। सिंस 2004 ए मेंबर ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। 2004 से ये यूपीए का एक हिस्सा है। स्टेट पार्टीज other than these 7 parties, most of the major party of the country are classified by the election commission of state party। तो हमारे देश में 7 ऐसी पार्टियां हैं जिन्हें नेशनल पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। इसके अलावा जो पार्टियां हैं उन्हें स्टेट पार्टी का। दीज आर कॉमनली रेफर टू एज ए रीजनल पार्टी। इन पार्टियों को हम लोग क्षेत्रीय पार्टी भी कहती हैं। येट दिस पार्टी डिड नॉट बी रीजनल इन देयर आइडियोलॉजी और आउटलुक। कुछ तो ऐसी भी पार्टियां हैं जो क्षेत्रीय पार्टियां होने के बावजूद भी उनके विचार जो हैं, उनका जो आधार है वो आपको देशव्यापी है। सम ऑफ दिस पार्टी आर ऑल इंडिया पार्टीज तो कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिनकी पहचान जो है सो तो है क्षेत्रीय पार्टी, लेकिन उनकी पूरे देश में पहचान है। सम ऑफ दिस पार्टी आर ऑल इंडिया पार्टी दैट हैपन टू हैव सक्सीडेड ओनली इन सम स्टेट। पार्टी लाइक द समाजवादी पार्टी एंड द राष्ट्रीय जनता दल हैव नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विथ यूनिट इन सेवरल स्टेट। तो जिसमें राष्ट्रीय जनता दल जो बिहार की पार्टी है और समाजवादी पार्टी जो यूपी की पार्टी है, उसकी पूरे देश भर में पहचान है, उसके यूनिट काम करते हैं। सम ऑफ दिस पार्टी लाइक बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट एंड तेलंगाना राष्ट्र समिति आर conscious about their state identity. Over the last 3 decades, the number and strength of this party has expanded. और देखने में आया है कि कुछ दशकों में इस पार्टी का बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ है। दिस मेड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया politically more and more diverse. No one national party is able to secure in its own majority in the Lok Sabha. आज देश में ऐसी कोई भी
पार्टी नहीं है जो अपने बलबूते पे लोकसभा का चुनाव जीत करके अपनी सरकार बना सके। एज ए रिजल्ट द नेशनल पार्टी आर कंपेल्ड टू फॉर्म अलायंस विथ स्टेट पार्टीज। आज नेशनल पार्टियों की मजबूरी है कि उनको क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन बना करके ही सरकार बनानी पड़ेगी। Since 1996, nearly every one of the state party has got an opportunity to be a part of one or the other national level coalition government. तो 1996 के बाद प्रायः कोई ना कोई गठबंधन बना करके ही सरकार बना पाए हैं। This has contributed to the strengthening of federalism and democracy. इससे हमारा देश का जो है लोकतंत्र, हमारे देश का संघवाद मजबूत ही हुआ है in our country. तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। और आज आप लोगों ने डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जाना, सबके आइडियोलॉजी जाने, उसके एस्टैब्लिशमेंट जाने, उसके लीडर कौन थे। उसके बाद हमने स्टेट पार्टी में जाना, कोलिशन गवर्नमेंट के बारे में जाना। और आगे की वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।